पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का जबरदस्त आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1,27,000 और 28,000 की हदें अबूर। ट्रेडिंग के दौरान एक वक्त में इंडेक्स में 2400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,28,058 की सतह पर पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से मईशत ने बतदरीज बेहतरीन रिकवरी दिखाई। सरमायाकारों का शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और सरमायाकारों को मजीद सहूलियात देने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक की मुलाकात। बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत खुदारा गरीब अवाम के पे रहम करो। महंगाई का दौर है, आए दिन जनाब पेट्रोल ऊपर नीचे कर रहे हैं। 2 रुपए सस्ता करते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। पहले भी बहुत महंगा था, अभी 8 रुपए इन्होंने और बढ़ा दिए। हमारे लिए और मुश्किल बढ़ गई है। बहुत महंगाई कर रहे हैं हर चीज पे ना, गरीब बंदा किधर जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। शहरी फट पड़े। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे, डीजल 10 रुपए 39 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। अगले 15 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के मारे आवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कीमतों में कमी का मुतालबा। LPG 7 रुपए 51 पैसे फी किलो सस्ती। नई कीमत 191 रुपए 80 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे सस्ता हो गया। नया फाइनेंस बिल नाफिज होते ही पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 8 रुपए 64 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपए 52 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपए 16 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपए 15 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए 15 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन पर 2 रुपए 50 पैसे लीटर क्लाइमेट स्पोर्ट टैक्स भी जारी आयद। नोटिफिकेशन जारी। दरियाए सवात में रैली से मुतालिक सुबह 8:41 पर वार्निंग जारी की। 10:30 बजे शदीद सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया था। DC सवात, PDMA, ADC रिलीफ और दीगर इदारों को बार बार अलर्ट्स भेजे। सानहा सवात पर महकमा आबपाशी ने तफसीली रिपोर्ट KP हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया, वाकया शदीद बारिश के बाइस अचानक पानी बढ़ने से पेश आया। ख्वाजा खिला में दरिया का बहाव चंद घंटों में 6,738 से बढ़कर 77,700 क्यूसिक हुआ। सियामामूल के बहाव में दरिया के बीच गए और पानी बढ़ने पर फंस गए। रेस्क्यू 1122 को फ्लड रेस्क्यू आलात मुहैया करने की सिफारिश। सियाहती इलाकों में दाखिला महदूद करने और होटल मालिकान को पाबंद बनाने की सिफारिश। मदीन और कालाम में इजाफी टेलीमीटर केजेस लगाने की सिफारिश। सानहा सवात में लापता एक बच्चे की लाश ताहाल ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। उधर सवात के इलाके फिजाघट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। विफाकी वजीर अमीर मकाम की सवात में तजावजात के नाम पर कानूनी इमलाक गिराने की मजम्मत। कहा, KP हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टूरिज्म की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। मेरे होटल की 4 दीवारी गिराना सियासी इंतकाम है। ये असल मसले से तवज्जो हटाने का नाकाम कोशिश है। होटल की दस्तावेजात, मिल्कियत और NOC और मंजूर शुदा नक्शा मौजूद है। वो कानूनी चाराजोई करेंगे। जस्टिस SM अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अरशद अली के नामों पर गौर किया गया। PTI मेंबर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हमारा यही मौक़िफ़ है, सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर किया जाए। जजेस सीनियरिटी का मामला अभी इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। फैसला आने तक मामला ज़ेर गौर नहीं आना चाहिए।
बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में फितनाल हिंदुस्तान का तहसील ऑफिस पर हमला, फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। मुसल्लह अफराद ने मुतादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक FCCTD और लेविस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में कत्ल किए जाने वाले दिफाई तज्जियाकार सरदार फ़हीम के कातिल गिरफ्तार, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IG ने बताया गुजरांवाला सरगोदा में छापे मार कर दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान घर में डकैती के लिए दाखिल हुए थे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा जुराइम की शरह कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने KP असेंबली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएं, वहां के बाद यहां आएं। इलेक्शन कमीशन और KP असेंबली को नोटिस जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त फराहम की। 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल। पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी। ये तबादला 2008 के काउंसलर रसाई मुआहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। 22 जुलाई को अमन के फ़रोग और पुरअमन तस्फिया तलब तनाज़ात पर खुली बहस होगी। 23 जुलाई को मसला फ़लस्तीन पर समाही बहस होगी। 24 जुलाई को OIC और UN में ताउन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तीनों इजलासों की सदारत सेनेटर इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार कहते हैं दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर, फाल और सफारती अंदाज में चलाया जाएगा। फ़लस्तीन में इजरायली जारियत थम न सकी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा सलामती काउंसिल महज तमाशाई ना बने, असल मसला गैर कानूनी इजरायली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाए तो आलमी अमन के लिए उसके संगीन नताइज होंगे। शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह गटारियां के मकाम पर 14 फीट, गवाल मंडी में 15 फीट है। रावलपिंडी में बोस्तान खान रोड पर करंट लगने से 2 मेहनत कश जाँ बहक, 1 जख्मी। गुजरात, जफरवाल, बाग, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मजीद बारिश का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, DG खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका महकमों को मुरासला जारी। दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर जलजले से लर्ज उठे। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 14 किलोमीटर और मरकज लाहौर से 25 किलोमीटर जनूब में था। शेखुपुरा, ओकाड़ा, कसूर में जलजले के झटके महसूस किए गए। मुरीद के कामों की गुजरांवाला में भी जलजले के झटके। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा कराची शहर को रोज़ाना 550 मिलियन गैलन पानी की कमी है। विफाकी बजट में कराची को जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। K4 मनसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखना ज़्यादती है। विफाक K4 मनसूबे के लिए 40 अरब रुपए फौरी मुख्तस करे।
अमेरिका ने शाम पर आयद इक्तसादी पाबंदियां उठा ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। गजा की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। शामी वजीर खारजा का पाबंदियां हटाने के फैसले का खैर मकदम, कहा पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़ीर ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे मुआहदे के लिए मुज़ाकरात बहाली पर जोर। IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। ईरान इसराइल जंगबंदी की हिमायत का अदा। ट्रंप और इलॉन मस्क सोशल मीडिया पर आमने सामने। अमरीकी सदर ने इलॉन मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडीज का जायजा लेने की तजवीज़ दे दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा इलॉन मस्क शायद तारीख में सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेने वाले इंसान हों। सब्सिडीज ना हो तो इलॉन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इलॉन मस्क का सदर ट्रंप को जवाब, कहा हकीकतन कह रहा हूँ, अभी सब कुछ बंद कर दो। मुत्तहिदा अरब इमारात में जुलाई 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। सुपर फ्यूल 98 पेट्रोल की नई कीमत 2.70 दिरहम फी लीटर मुकर्रर। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2.58 दिरहम फी लीटर मुकर्रर। क्यूबा पर अमेरिका की सख्त पॉलिसी बहाल। सदर ट्रंप ने क्यूबा से मुतालिक नई पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक क्यूबा पर मौशी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिकी सयाहों पर क्यूबा का सफर दोबारा ममनू करार दे दिया गया।